नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने वो पिछला टॉपिक देखा होगा, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक पे आपको उत्तराखंड के जो प्रमुख वन आंदोलन हैं उनके बारे में पढ़ाया था। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन है, रवाई आंदोलन, पानी राखो आंदोलन और चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे कई बार ग्रुप सी में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दोस्तों आप उस टॉपिक को अगर आपने तो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा तो वो है उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और उत्तराखंड में जो प्रमुख पत्रिकाएं हुए थे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और जो राज्य निर्माण के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें कई प्रकार की पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी, उनके बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पुस्तक में देखिए सबसे पहले जो प्रमुख पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874 में प्रकाशित हुई थी और किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो यह GRC विलियम द्वारा प्रकाशित की गई थी 1874 में। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1882 से 1886 तक लिखी गई और कितने खंडों में लिखी गई थी, तो यह 14 खंडों में लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो यह AFT एटकिंसन द्वारा 1882 से 1886 तक 14 खंडों में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, होली हिमालय। होली हिमालय एक पुस्तक है, तो यह होली हिमालय पुस्तक 1905 में प्रकाशित हुई और किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी, E शर्मन ओकले द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल गजेटियर। गढ़वाल गजेटियर भी 1911 में प्रकाशित हुई और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये HG वाल्टन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों इनमें से आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमुख पुस्तकों से एक क्वेश्चन बनता है, या प्रमुख संगठन या प्रमुख केंद्रीय संस्थान जो भी हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता ही है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को मिस ना कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए देहरादून का गजेटियर। तो देहरादून का गजेटियर भी 2006 में प्रकाशित की गई थी और किसके द्वारा प्रकाशित की गया, तो यह प्रकाश थपलियाल द्वारा प्रकाशित किया गया था। ओके, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर 1912 में प्रकाशित हुआ और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, HG वाल्टन। HG वाल्टन द्वारा, जिसने गढ़वाल गजेटियर प्रकाशित किया था उसी ने ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर भी प्रकाशित किया था 1912 में HG वाल्टन द्वारा। ओके, अल्मोड़ा गजेटियर। अल्मोड़ा गजेटियर यहाँ पे भी HG वाल्टन ने ही अल्मोड़ा गजेटियर को 1900 HG वाल्टन ने अल्मोड़ा गजेटियर्स को 1928 में प्रकाशित किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिमालयन ट्रेवल्स। हिमालयन ट्रेवल्स 1920 में प्रकाशित पुस्तक है, जो कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो यह जोध सिंह नेगी ने प्रकाशित की थी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिमालयन फॉकलोर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और यह परीक्षा में पूछी जा सकती है कि हिमालयन फॉकलोर 1935 में प्रकाशित हुई थी और तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले मैंने आगे पढ़ाया था आपको कि यह किसने की थी, उसने की थी होली हिमालय पुस्तक लिखी थी किसने, शर्मन ओकले। तो इन दोनों ने मिलकर 1935 में हिमालयन फॉकलोर पुस्तक को प्रकाशित किया था। ओके, तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले ने हिमालयन फॉकलोर को 1935 में क्या किया था, प्रकाशित किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिमालयन की यात्रा या हिमालय की यात्रा। तो हिमालय की यात्रा एक पुस्तक है, तो यह काका साहब काकिलकर ने यह पुस्तक लिखी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिमालय परिचय। हिमालय परिचय फर्स्ट जो लिखी थी 1953 में प्रकाशित हुई थी गढ़वाल से ही, जो लिखी थी राहुल सांकृत्यायन ने। ओके, और हिमालयन परिचय सेकेंड, जो हिमालयन परिचय सेकेंड था वह कुमाऊं से प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के ही द्वारा की गई थी। ओके, कब की गई थी, 1959 में। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो इन दोनों में से एक पुस्तक आप याद रखिए, क्योंकि एक न एक पूछी जा सकती है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, पुलिस एग्ज़ाम है, पटवारी का है। वीडियो तो चलो हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल
एनिशिएंट एंड मॉडर्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो 1917 में प्रकाशित की गई थी। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडल पुस्तक पातीराम ने प्रकाशित की थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो पुस्तक है यह 1977 में प्रकाशित हुई थी। ओके, तो यह किसने की थी प्रकाशित, तो यह डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने प्रकाशित की थी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भक्त दर्शन द्वारा 1980 में प्रकाशित की गई थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, यहाँ पे देखिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980 में प्रकाशित की गई थी भक्त दर्शन द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो दोस्तों यह 1981 में प्रकाशित हुई और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और याद रखिए कि मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यह डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा प्रकाशित की गई थी। ओके, कटौच काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि थे, इतिहासकार थे। ओके, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिम कॉर्बेट। ओके, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग किसकी पुस्तक है, यह है जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट आपको पता होगा, जिसके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का जो मूल स्थान है यह एक पुस्तक है जो 1986 में प्रकाशित की गई थी और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो यह भजन सिंह द्वारा प्रकाशित की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा एक पुस्तक है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा जो पुस्तक है 1987 में प्रकाशित की गई थी और डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा प्रकाशित की गई थी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1815 से 1818 तक यह प्रकाशित की गई थी क्योंकि इस पुस्तक को लिखने में 1815 3 साल का टाइम लगा था, जो लिखी थी डॉक्टर आर.एस. टोलिया द्वारा। ओके, नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास, नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास लिखा था आर.एस. टोलिया ने, नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास लिखा था आर.एस. टोलिया ने। ये आप ध्यान में रखिए कि जो नैनसिंह, ऐसा नहीं कि नैनसिंह रावत है तो नैनसिंह रावत ने ही पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास है और आर.एस. टोलिया ने लिखी थी। ओके, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, तो यह लिखी थी शेर सिंह पांगती ने। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, यह पुस्तक है शेर सिंह पांगती की। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया, जो कुमाऊं का जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एक पुस्तक है, तो वह किसने लिखी थी, गंगादत्त उप्रेती, गंगादत्त उप्रेती ने। और मध्य हिमालय की कला आपको पता होगा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, काफ़ी इंपॉर्टेंट मध्य हिमालय की कला, याद आपको ऐसा रखना है कि मध्य हिमालय जहाँ पे आया है कि मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो किसने लिखी थी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिल डायलेक्टस ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न किसकी पुस्तक है, गंगादत्त उप्रेती। गंगादत्त उप्रेती की 2 पुस्तक यहाँ पे देखने को मिली है, कुमाऊनी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन और गंगादत्त उप्रेती, और दूसरा क्या है, हिल डायलेक्टस ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न। ओके, ये भी गंगादत्त उप्रेती की पुस्तक है। कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला जो पुस्तक है यह डॉक्टर यशोधर मठपाल की है। डॉक्टर यशोधर मठपाल की जो पुस्तक है वो कुमाऊं की चित्रकला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बॉय फ्रॉम लंबूटा, जो द बॉय फ्रॉम लंबूटा किसकी पुस्तक है, एन.एस. थापा की। द बॉय फ्रॉम लंबूटा किसकी पुस्तक है, एन.एस. थापा की। ओके, मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड संस्कृति अंक 4 2004 में प्रकाशित पुस्तक है जो लिखी गई थी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने। ओके, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश एक पुस्तक है जो उत्तराखंड से संबंधित, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और उसमें समग्र
इतिहास भी है और आपका जो भौगोलिक दृष्टि है सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, इसलिए उसका नाम समग्र ज्ञान कोश रखा गया है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? जो उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश जो पुस्तक है राजेंद्र बलोदी, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी द्वारा प्रकाशित पुस्तक 2008 में प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों ये जो भी यूकेएसएससी ग्रुप सी की तैयारी करते हैं उनके पास ये पुस्तक रहती है। तो मैं आपको इसका जो फ़ोटो है वो बताऊँगा, उसकी आगे का पृष्ठ बताऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये पृष्ठ है उसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉनली फ्रोज द बॉर्डरलैंड, लॉनली फ्रोज द बॉर्डरलैंड, लॉनली फ्रोज द बॉर्डरलैंड जो पुस्तक है यह कल्याण सिंह पांगती है। ओके, किसकी है? कल्याण सिंह पांगती की जो पुस्तक है लॉनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड। ओके, मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था? जो मेघदूत है उसका जो रूपांतर किया था गढ़वाली में आचार्य धर्मानंद ने किया था। ओके, नंदा की जागर की कब प्रकाशित हुई थी पुस्तक? 2013 में प्रकाशित हुई थी जागर पुस्तक, और किसके द्वारा? बसंती बिष्ट द्वारा। आपको पता होगा तो इन्हें क्या मिल गया है? पद्मश्री मिल रखा है। तो दोस्तों नंदा की जागर 2013 में जो पुस्तक है यह 2013 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? बसंती बिष्ट द्वारा लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास 1937 में प्रकाशित पुस्तक है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? बद्री दत्त पांडे द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास 1928 में प्रकाशित पुस्तक है जो लिखी थी हरिकृष्ण रतूड़ी ने। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा था? 1928 में हरिकृष्ण रतूड़ी ने। और यहाँ पे देखिए टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास किसने लिखी थी? शिव प्रसाद डबराल, जिसका उपनाम क्या है? चारण। इनको किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से जाना जाता है चारण, उपनाम से भी जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ओके, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो लिखी थी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा था डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शोर का अतीत, शोर का अतीत डॉक्टर राम सिंह 2007 में प्रकाशित पुस्तक शोर का अतीत डॉक्टर राम सिंह द्वारा प्रकाशित है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल, ये हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल, इसमें आपको जो ये पुस्तक है इसमें आपको गढ़वाल का इतिहास मिलेगा, कुमाऊं का इतिहास मिलेगा और तराई भाबर का इतिहास मिलेगा। और ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश गढ़वाल पर शासन किया था उसके बारे में आपको इतिहास मिलेगा। तो यह किसकी पुस्तक है? तो यह है अजय सिंह रावत की पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गढ़वाल का इतिहास लिखा था हरिकृष्ण रतूड़ी ने और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है? अजय सिंह रावत की। ओके, मसूरी मेडली, मसूरी मेडली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो लिखी गई थी गणेश सैनी, गणेश सैनी ने मसूरी मेडली पुस्तक लिखी थी। ओके, विरासतों की खोज भाग 3 किसकी पुस्तक है? हेमचंद्र सकलानी। विरासतों की खोज भाग 3 हेमचंद्र सकलानी द्वारा लिखी पुस्तक है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आ गया प्रमुख पत्रिकाएं। मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था? प्रमुख पुस्तक, अब आ गया प्रमुख पत्रिकाएं। ओके, तो देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगा कि प्रमुख पत्रिका जो कहाँ से प्रकाशित हुई है और मासिक है या छमाही है या त्रैमासिक है। ओके, देखिए या वार्षिक है। इसमें देखिए सबसे पहले आ गया उत्तराखंड दर्शन, यह देहरादून से प्रकाशित की गई पत्रिका है। और यह कौन सी पत्रिका? यह एक मासिक पत्रिका है और कहाँ से प्रकाशित की गई है? उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट देखिए पर्वतजन पत्रिका देहरादून से प्रकाशित की गई है और यह क्या एक मासिक पत्रिका है। देहरादून से प्रकाशित पत्रिका मासिक पत्रिका पर्वतजन है। ओके, युगवाणी, युगवाणी भी कहाँ से प्रकाशित की गई थी? यह देहरादून से प्रकाशित कब की गई? 1939 में प्रकाशित की गई। यह एक क्या है? मासिक पत्रिका है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, धाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धाद नामक पत्रिका देहरादून से प्रकाशित की गई थी। तो धाद पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जिसे हम छमाही पत्रिका में भी निकाल सकते थे, मासिक पत्रिका में भी निकाल सकते थे और वार्षिक पत्रिका के रूप में भी निकालते थे, इसलिए यह अनियमित थी। ओके, नेक्स्ट देखिए पहाड़, जो पहाड़ पत्रिका थी यह नैनीताल से प्रकाशित की गई थी और यह एक क्या थी? वार्षिक पत्रिका थी। ओके, नेक्स्ट देखिए उत्तरा जो पत्रिका है यह नैनीताल से प्रकाशित की गई है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। मतलब 3 माह में जो पत्रिका निकलती है उसे क्या कहते हैं? त्रैमासिक पत्रिका कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए
आज का पहाड़, जो आज का पहाड़ पत्रिका थी, यह पिथौरागढ़ से प्रकाशित की गई थी। आज का पहाड़ जो पत्रिका थी, पिथौरागढ़ से प्रकाशित की गई थी। यह एक क्या है, त्रैमासिक पत्रिका है। ओके। मध्य हिमालय जो पत्रिका है, यह पिथौरागढ़ से प्रकाशित की गई और यह क्या है, मासिक पत्रिका है। ओके। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये परीक्षा में एक न एक पत्रिका के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, पूर्वासी। पूर्वासी पत्रिका अल्मोड़ा से प्रकाशित की गई पत्रिका है जो वार्षिक पत्रिका है। ओके। पूर्वासी कैसी पत्रिका है, यह एक वार्षिक पत्रिका है। नेक्स्ट, उत्तराखंड संस्कृति। उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका पौड़ी से प्रकाशित की गई है और यह कब कैसी पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका है। ओके। राष्ट्रीय ज्वाला, यह राष्ट्रीय ज्वाला भी एक पत्रिका है जो दुगड्डा, पौड़ी में एक दुगड्डा नामक स्थान है, वहाँ से प्रकाशित की गई थी और यह एक क्या है, त्रैमासिक पत्रिका है। ओके। अंतरज्वाला, अंतरज्वाला पत्रिका पौड़ी के दुगड्डा नामक स्थान से प्रकाशित की गई थी और यह एक क्या है, मासिक पत्रिका है। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब प्रमुख पत्रिका के बाद जो टॉपिक है वो हमारा है प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन। ओके। तो देखिए दोस्तों, पहला देखिए, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान है, कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान है, वो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ओके। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय, जो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वह है नैनीताल में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों रामनगर नैनीताल में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान संस्थान है, केंद्र है, तो ये दोस्तों ये कहाँ है, यह है भीमताल में स्थित है। ओके। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है, यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ओके। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, तो यह कहाँ स्थित है, गोपेश्वर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है और औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है वो है पंतनगर। ओके दोस्तों, कहाँ स्थित है, पंतनगर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंतनगर कहाँ है आपको पता होगा, उधम सिंह नगर में। ओके। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार यह कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया था। 2021 के कनिष्ठ सहायक के पेपर में जो पूछा गया था, यह पूछा गया था और इस संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी और नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापना की गई थी पशु एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट है, यह कहाँ स्थित है, रानी खेत में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, यह है रुड़की में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं क्योंकि सभी को पता रहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में स्थित है। ओके। तो भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये भी देहरादून में है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी ये भी कहाँ है, देहरादून में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों याद रखने हैं। ओके। वनस्पति और पुरातत्व में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी और देहरादून में कब लाया गया इसे, तो सर्वेक्षण विभाग देहरादून में 1942 में देहरादून में लाया गया था। ओके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में देहरादून में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडियन IIT कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ओके। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। झाझरा एक स्थान पड़ता है देहरादून में, वहाँ स्थित है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। कहाँ है? झाझरा में स्थित है देहरादून में। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT और IIT में आपको अंतर रखना है। NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में स्थित है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, जो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय है यह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में की गई थी और यह देहरादून में स्थित है। ओके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। टरार अनुसंधान संस्थान, टरार अनुसंधान केंद्र जो है वह भीमताल में स्थित है, नैनीताल में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है तो यह पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में स्थित है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए क्योंकि यह ग्रुप C में पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।